अगर कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे राकेश झुनझुनवाला के बारे में तो जरूर ही पता होगा। राकेश झुनझुनवाला की कुल संपत्ति $5.6 बिलियन यानी कि लगभग 41,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। मुंबई का एक साधारण सा व्यक्ति जो केवल 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में कदम रखता है और वह भारतीय इतिहास के सबसे सफल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स या फिर कहो तो ट्रेडर्स में से एक बन जाता है। तो क्या है आखिर इसके पीछे की कहानी? क्या दाल में कोई काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उनके बचपन से। तो राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें बिग बुल या इंडियन वॉरेन बफेट के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स के अधिकारी थे। बचपन में राकेश झुनझुनवाला अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ शेयर मार्केट पर चर्चा करते हुए सुनते थे और तभी से ही वहाँ शेयर मार्केट से थोड़े प्रभावित हो गए थे। इसलिए एक बार उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट की कीमत में रोजाना उतार और चढ़ाव क्यों होता है उसके बारे में भी पूछा था। तो उनके पिता ने उन्हें समाचार पत्रों को पढ़ने का सुझाव दिया था, क्योंकि उस समय सिर्फ न्यूज़पेपर में ही स्टॉक मार्केट के बारे में बताया जाता था कि किस कंपनी के शेयर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई। कुछ समय बाद राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाजार में अपने करियर को बनाने की इच्छा जताई, पर उनके पिता ने उन्हें कहा कि कोई एक कॉलेज की डिग्री ले लो और उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। और उसी कारण राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की। सीए करने के बाद उन्होंने फिर से अपने पिता को शेयर मार्केट में अपना करियर बनाने के बारे में चर्चा की। इस पर उनके पिता ने जवाब दिया कि उन्हें किसी भी करियर में आगे बढ़ने की अनुमति है, पर वे कभी भी किसी फ्रेंड से या फिर उनके किसी भी दोस्त या फिर रिश्तेदार से पैसे उधार नहीं लेंगे और ना ही वह खुद उनकी मदद करेंगे। राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में सिर्फ 5,000 रुपये के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की थी। उस समय सेंसेक्स 150 अंक पर था और आज के समय तो सेंसेक्स 60,000 को छू रहा है। उस हिसाब से आप देख ही सकते हो कि इकोनॉमी ने इतनी ग्रोथ की है तो उनके पोर्टफोलियो ने कितनी की है। 5,000 रुपये के अलावा उन्होंने अपने भाई के एक ग्राहक से 2.5 लाख रुपए की राशि भी उधार ली थी और उन्हें वादा किया था कि वे उसे एफडी से ज़्यादा रिटर्न देंगे। राकेश झुनझुनवाला ने अपना पहला शेयर टाटा टी में खरीदा था और उन्हें टाटा टी के शेयर में लगभग 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स को 43 रुपये में खरीदे थे और 3 महीने के भीतर ही वहाँ शेयर 143 रुपये पर चला गया था और उसे बेचकर उन्हें लगभग 3 गुना से भी अधिक का प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद अगले कुछ सालों में राकेश झुनझुनवाला ने शेयर्स से कई अच्छा मुनाफा कमाया। उन्होंने 1986 से लेकर 1990 के बीच लगभग 20 से 25 लाख रुपए कमाए। उनका अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट सेसागोवा था, जिसे उन्होंने सिर्फ 28 रुपये में खरीदा था और जब इसकी प्राइस 35 रुपये पर चली गई थी तब इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाया और जल्द ही यह स्टॉक 65 रुपये पर बढ़ गया था। इससे भी इन्हें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला रेयर एंटरप्राइज नाम की एक प्राइवेट स्टॉक ट्रेडिंग फर्म के मालिक भी है। यह नाम उनके नाम के पहले 2 अक्षर और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा झुनझुनवाला के नाम से लिया गया है। शेयर मार्केट के अपने लंबे करियर के दौरान राकेश झुनझुनवाला ने कई मल्टीबैगर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो चलिए कुछ कंपनियों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने सन 2002 और 2003 के बीच में टाइटन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। उस समय शेयर की कीमत 3 रुपये पर चल रही थी। उस समय उन्होंने लगभग टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स 18 करोड़ रुपए में लिए थे और प्रेजेंटली इस कंपनी के शेयर की प्राइस 2150 रुपये से भी ऊपर चल रही है। और बात करें जून 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट की तो उनकी टाइटन लिमिटेड में लगभग 4.8% की हिस्सेदारी है और उनके पास इस समय भी लगभग 4.5 करोड़ के करीब टाइटन लिमिटेड के शेयर्स है। इसके बाद उन्होंने 2006 में ल्यूपिन में इन्वेस्टमेंट किया था और उनकी एवरेज बाइंग प्राइस 150 रुपये थी और अक्टूबर 2021 में ल्यूपिन की शेयर प्राइस 950 रुपये से भी ऊपर है। राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कुछ अन्य मल्टीबैगर्स लाइक क्रिसिल, प्राज इंडिया, अरबिंदो फार्मा, एनसीसी आदि है। हाल ही की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला ने जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके केवल 8 दिनों में ही 50 करोड़ कमाए हैं और जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड उनका एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा इसे ही। और इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला एक फिल्म निर्माता भी है। उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश, समिता, की एंड का जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। वह हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष है। चलिए अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की स्टॉक मार्केट की फिलोसॉफी के बारे में।
तो राकेश झुनझुनवाला खुद को ट्रेडर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों मानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू देने के दौरान कहा था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से शॉर्ट टर्म गेन होता है और वहीं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से आप कैपिटल फॉर्मेट करते हो। ट्रेडिंग आपको कैपिटल देती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा है कि उनकी ट्रेडिंग ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिंग करने में मदद की है। और जब वे 1990 के दशक में थे उस समय वे ट्रेडिंग कर ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे और ट्रेडिंग में वे टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा करते थे, जिससे कि उनके लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते थे। इसके अलावा भी उन्हें ट्रेडिंग स्किल ने बहुत मदद की है। लाइक वे कहते हैं कि यदि कोई स्टॉक ओवर प्राइस होता है, उनकी इन्वेस्टिंग स्किल कहती है कि इसे बेच देना चाहिए, पर वहीं उनकी ट्रेडिंग स्किल कहती है कि क्या पता इसकी वैल्यू बढ़ती ही रहे। सो अगर कुल मिलाकर बात कहें तो राकेश झुनझुनवाला के बारे में आपको इंटरनेट पर तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, पर वे मेनली और सोनली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही करते हैं और अधिकतर उनके पैसे ट्रेडिंग से ही बने हैं। और उसके बाद में उन ट्रेडिंग से जो पैसे कमाए उनको ही उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके और वेल्थ क्रिएट की है। और इसके अलावा वो धंधो इन्वेस्टर की बुक की लाइन्स से थोड़े प्रभावित भी है। लाइक वे किसी भी कंपनी में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लाइक उनकी वेल्थ का 50% 20% ऐसा कुछ भी नहीं। वे 100 200 500 करोड़ 700 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है, ताकि अगर कंपनी डूब भी जाए तो उनके पैसे थोड़े कम ही डूबेंगे, यानी कि विन विन सिचुएशन। अगर फ़ायदा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा होगा, नुकसान हुआ तो इतना ज़्यादा होगा भी नहीं। चलिए, यह तो हुई नॉर्मल बात जो कि आपको कोई से भी यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगी। पर क्या आपको पता है राकेश झुनझुनवाला पर बहुत बार इनसाइडर ट्रेडिंग के भी आरोप लगे हैं और 2 या फिर 3 बार तो उन्होंने खुद ही कबूल किया है और सेटलमेंट करके, मतलब जो भी उनको हर्जाना आया था वो उन्होंने सेटल किया है। और अगर कोई हर्जाना सेटल करता है तो उसका मतलब यही है कि उसने जुर्म किया ही है। लाइक उन्होंने 2016 में उन पर एपटेक लिमिटेड में भी इनसाइडर ट्रेडिंग करने का आरोप लगा था और उन्होंने इसके बदले में लगभग 37 करोड़ रुपए चुकाकर अपना मामला सेटल किया था। एपटेक लिमिटेड की इनसाइडर ट्रेडिंग में उनके साथ 8 लोग और भी थे और उनमें उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। तो इस हिसाब से आप सोच ही सकते हो कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की ही होगी, तभी उन्होंने 37 करोड़ जितनी राशि चुकाई। वरना कोई अगर कोई सच्चा बंदा होता तो इतनी राशि क्यों चुकाता। इसके अलावा भी उन्होंने ज्योमेट्रिक लिमिटेड, जो कि अब HCL लिमिटेड का पार्ट है, उसमें भी इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। उसमें भी उन्होंने लगभग 2.5 लाख रुपए चुकाए थे। और इसके अलावा अभी लेटेस्ट बात करें तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में भी उन पर आरोप लगे हैं, पर मैं उसके बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं और ना ही उन्होंने कुछ सेटलमेंट किया है। इसके अलावा भी आप उनको 1992 की स्कैम सीरीज से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जब हर्षद मेहता पर आरोप लगे थे उस समय ये भी CBI की निगरानी में थे। तो अगर आप इस पर चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं एक प्रॉपर रिसर्च करूं और इस पर थोड़ा प्रॉपर वीडियो बना सकूं। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो गाइस, वे 2022 तक लगभग उनकी आकाशा एयरलाइंस लाने की सोच रहे हैं और इसके अलावा भी उन्होंने अभी बहुत ही रिसेंटली बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस हिसाब से तो क्लियर है कि वे अभी और भी अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करते हैं। और इसके अलावा उनको थोड़ी डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम है और इसका इलाज भी वो प्रॉपर करवा रहे हैं, यानी कि उनको जीने की तो इच्छा बहुत है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और एंड करने से पहले मैं उनका एक कोट्स आपसे शेयर करता हूँ। पैशनेट इन्वेस्टर्स ऑलवेज मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, यू विल नेवर फेल इन एनी वर्क इफ़ यू डू इट विथ पेशेंस। यानी कि यदि आप अपने पेशेंस के साथ में कुछ भी काम करोगे तो ना तो कभी फेल होगे और ना ही आपको असफलता मिलेगी। तो अगर इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला को वॉरेन बफेट से कंपेयर करना तो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट की आप हिस्ट्री देख लो और उनके एथिक्स देख लो, उन पर अभी तक कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप भी नहीं लगा है और ना ही वे ऐसे कोई गलत काम करते हैं और ना ही वे ट्रेडिंग करते हैं और ना ही वे ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं। जबकि राकेश झुनझुनवाला एक ऑल इन वन पर्सन है जो कि ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी, और खुद की एयरलाइंस भी ला रहे हैं और इसके साथ में भी बहुत कुछ। तो मैं तो इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता, पर आप आपकी राय भी कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।